राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम डाइस का जो टॉपिक है रीजनिंग का ही उसको पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एक दो वीडियो में इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अराउंड 10 आवर्स के आसपास हमारा डाइस हो गया है। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज मुझे कल आपको वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि कुछ काम हो गए थे और भी टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं हो पाया शूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा पार्ट 18 है। 17 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे चार ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पास ज़रूर इसको बताएं ताकि इस चैनल की भी जो अप्रोच है वो एक आम बच्चे तक जा सके। ठीक है, अभी बजट पर भी जो क्वेश्चन बनने होंगे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट 1 to 2 डेज में बजट पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और जो बजट घोषित किया है हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें हमारे काम काम की चीज़ें जो होंगी वो डिस्कस कर ली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में दोस्तों जैसे इसी तरीके से वहाँ मान लो 1 2 3 4 6 3 2 1 ऐसे रहता था। पिछले जो सवाल हम कर रहे थे उसमें इन डाइस वही हैं, डाइस 1 2 3 और 4 ही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने कलर दे दिया है, तो चाहे कुछ भी भरे दोस्तों उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पूछ लिया है कि हरे रंग के विपरीत क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल बी अपोजिट टू ग्रीन कलर। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप बेसिक्स पे काम कीजिए। ठीक है, फिर चाहे वो कलर दे, चाहे वो अल्फ़ाबेट दे, चाहे वो नंबर दे, चाहे वो लेटर दे, चाहे वो कुछ भी दे, चाहे वो कोई साइन दे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कंसेप्ट से। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, और कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे कुछ भी दे दे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह देखना है कि फिगर कितने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बता रखा है, बहुत आसान भाषा में समझाया है कि आप फिगर्स को देखिए। फिगर्स जैसे यहाँ पर 4 फिगर्स अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, हरे रंग के विपरीत चाहिए। क्वेश्चन को देखिए आपको किसके विपरीत चाहिए, हरे रंग के विपरीत चाहिए, ठीक ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन के विपरीत। अब आप ये देखिए कि ग्रीन के साथ साथ क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आप फिगर में गए, आपने देखा कि पहले जो फिगर है इसमें ग्रीन है ही नहीं, यहाँ वोयलेट है। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पर्पल है, ऑरेंज रेड, ग्रीन रेड ब्लू, वोयलेट ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही फिगर 1 में गए आपको ग्रीन नहीं मिला, फिगर 2 में गए आपको ग्रीन नहीं मिला, फिगर 3 में गए तो आपको ग्रीन मिला। क्या मिला? ग्रीन। तो ग्रीन जब आपको मिला तो आप ये देखिए कि ग्रीन के साथ 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 में कौन से कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन के साथ में आ रहा है रेड और ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कंफर्म कि जो भी ग्रीन के साथ आएगा वो हमें पता है कि वो ग्रीन के अपोजिट या विपरीत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा रेड और ब्लू तो नहीं आएगा, उसके साथ ग्रीन, उसके बाद ग्रीन के साथ वोयलेट और ब्लू आ रहा है फिगर 4 में। ठीक है, तो वोयलेट और ब्लू। ठीक है, ब्लू हमने लिख लिया है पहले।
तो दोस्तों जो भी कलर ग्रीन के साथ आया है वो कभी भी इसके अपोजिट नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास ऑप्शंस एग्जामिनर ने इस तरीके से सेट कर दिए ABCD करके। पहला मान लो रेड कर दिया, दूसरा ब्लू कर दिया, तीसरा वोयलेट कर दिया और चौथा आपके सामने ऑरेंज कर दिया। ठीक है, तो आप रूल नंबर 1 जैसे आपने अप्लाई किया और इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन पे नजर मारना कम्पिटिटिव वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से ही हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है। तो एक बार जब आप क्वेश्चन को करें तो ऑप्शन पे नजर जरूर डालिए। ठीक है, इस तरीके से मान लो ऑप्शन सेट है तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। और रूल नंबर 1 से मेरा आंसर नहीं आया है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता क्या है जब मैं रूल नंबर 1 अप्लाई किया, क्योंकि अभी तो और भी कलर बच गए, पर्पल बच गया, ऑरेंज बच गया। ठीक है, इस तरीके से कलर और बच गए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये 3 तो नहीं है, इतना मुझे कंफर्म हो गया है। तो जब ये 3 नहीं है तो चौथा ही होगा। ठीक है, तो मैं इस पर राइट ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर मान लो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन सेट न करके एग्जामिनर आपसे ये करता है कि जो सी ऑप्शन जो इसने दिया है, ठीक है, जो इसने सी ऑप्शन दिया है वो मान लो ये चेंज कर लेता है किसके साथ, पर्पल के साथ, और ये डी तो डी रहने दो ऑरेंज को। तो फिर आपको इतना पता लग पाया है रूल नंबर 1 से कि रेड और ब्लू नहीं होगा, बाकी इनमें से पर्पल होगा या ऑरेंज होगा। ये आप रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कितना डेप्थ है। ठीक है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, अगर वो इजी बनाना चाहे तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन रख देगा जो मैंने अभी आपको बताए थे। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा सा आपसे दिमाग लगवाना है तो वो इस तरीके से ऑप्शंस बनाएगा फिर। ठीक है, तो जैसे उसने पर्पल और ऑरेंज डाल दिया तो फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें पर्पल आएगा या फिर ऑरेंज आएगा, किससे, रूल नंबर 1 से। फिर आपको इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने रूल नंबर 1 अप्लाई कर लिया, आपका रूल नंबर 1 फेल हो गया, नहीं लग पाया, मतलब डिसाइड नहीं कर पाए आप रूल नंबर 1 से एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप गए रूल नंबर 2 पर। मेरा रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपको किसके विपरीत चाहिए, ग्रीन के विपरीत चाहिए, हरे रंग के विपरीत चाहिए। ठीक है, तो हरे हरे का जो हरा, ये देखिए कि किस डाइस में है, 3 नंबर डाइस में है और 4 नंबर डाइस में है। फिर आप ये देखिए कि ग्रीन के साथ साथ में कौन से कलर आ रहे हैं, रेड और ब्लू। तो रेड और ब्लू जहां एक साथ दिखे आपको, उसके साथ में जो कलर आएगा वही मेरा क्या होगा, उस कलर के विपरीत होगा। लेकिन यहाँ रेड और ब्लू कहीं दिख नहीं रही, इसके साथ वोयलेट और ब्लू आ रहा है, वोयलेट और ब्लू भी नहीं कहीं दिख रही, तो मेरा रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5 हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 डाइस हैं और फिर मेरे पास देखिए, आप 3 और 4 के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। हाँ, उसको भी याद रखें, जरूर रखें। फिर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है डाइस का, जो मैंने आपको बताया था, क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट। ठीक है, फिर आप उस पर शिफ्ट होना, यूनिवर्सल कंसेप्ट पर। ये कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट है। ये रूल नंबर 5 ही है एक तरह से, लेकिन रूल नंबर 5 जब हमारे पास जब हम लगाते हैं तो हमारे पास होते हैं 2 डाइस अवेलेबल। ठीक है, यहाँ क्या है कि इस यूनिवर्सल कंसेप्ट के माध्यम से हम वो 2 डाइस निकालेंगे और उसके बाद वो 2 डाइस सेलेक्ट होने के, इन 4 डाइस में से या 3 डाइस में से 2 डाइस सेलेक्ट करने के बाद हम रूल नंबर 5 वहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 डाइस, यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है, एक तरह से आप ये देखिए कि 2 डाइस का सिलेक्शन है प्लस रूल नंबर 5। तो इन 2 चीजों का मिश्रण है ये यूनिवर्सल कंसेप्ट। ठीक है, 2 डाइस हमारे पास जो है, इन 4 में से 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं और फिर उसमें रूल नंबर 5 अप्लाई करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट उसमें लगाना है। तो ये है हमारा रूल नंबर, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो ये है कि आपको 2 डाइस सिलेक्शन करने हैं इसमें से और रूल नंबर 5 करना है।
इन दो डाइस का सिलेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से डीप में वही बता चुका हूँ दोस्तों कि आप डाइस का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, अब मान लो मैं गया, डाइस का सिलेक्शन करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से आपके पास डिस्कस किया था कि चार में से आपको दो डाइस कौन से सिलेक्ट करने हैं। आप ये देखिए कि आपको किसके अपोजिट में कलर चाहिए, हरे रंग के, तो हरा तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा डाइस लेना पड़ेगा जिसमें ग्रीन हो। ठीक है, तो ये हम अभी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, हम 3 और 4 में से कोई एक ऑप्शन को ले सकते हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये 3 ऑप्शन पकड़ लिया मान लो, ठीक है, मैंने क्या किया, 3 ऑप्शन ले लिया, फिगर जो 3 है मेरा 3 एंड, अब आपको ये तो डाइस सेलेक्ट कर लिया जिसमें ग्रीन है। अब जो दूसरा डाइस सेलेक्ट करोगे वो ये देखिए आप उसमें कि ग्रीन के साथ साथ और क्या है, रेड है, ब्लू है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि रेड और ब्लू में से कोई भी एक कलर आपको जिस डाइस में मिल जाए आप उसे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेड और ब्लू नहीं है, यहाँ पर रेड रेड है, ब्लू नहीं है। ठीक है, कोई भी एक कलर मिलना चाहिए, वो मिल चुका है फिगर 2 में। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन हो गया फिगर 2 हो गया। अब 3 के साथ में कौन सा सिलेक्ट हो गया, फिगर नंबर 2, तो फिगर 3 एंड फिगर 2 से, फिगर 3 एंड फिगर 2 जब आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में आया कैसे किया। फिगर का सिलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपके सामने। ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि आपको किसके अपोजिट से ये वो कलर वाला डाइस आप ले लीजिए। जैसे मैंने डाइस नंबर 3 ले लिया। अब आप ये देखिए कि जो ग्रीन है इसके साथ में कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन के साथ, ग्रीन के अपोजिट ही चाहिए। अब ग्रीन के साथ आ रहा है रेड और ब्लू। रेड और ब्लू में से कोई भी एक कलर जिस डाइस में मिल जाए आपको, वही डाइस आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है, रेड मिल गया, तो इस तरीके से मैंने फिगर 2 सेलेक्ट कर लिया फिगर 3 के साथ में। अब ये मेरा फिगर सिलेक्शन हो गया, दो डाइस का सिलेक्शन हो गया, यहाँ तक का काम मेरा हो चुका है। अब बस रूल नंबर 5 और लगाना है मेरे को। रूल नंबर 5 मेरा ये कहता है कि आप कोई भी कॉमन कलर, कोई भी कॉमन लेटर, कोई भी कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन साइड को पकड़िए और वहां से आप क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू कर दिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, बस यही तो मेरा रूल नंबर 5 है। जब आपने रूल नंबर 5 लगाया फिर इसमें, तो आपके पास ये देखिए कॉमन कलर क्या है, कॉमन कलर है आपके पास रेड। तो आप देखिए दोस्तों रेड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेड। रेड से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ मिलता है ऑरेंज, और ऑरेंज से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो मिलता है पर्पल। ठीक है दोस्तों, जब यहां से आपने रेड से क्लॉकवाइज चलता है तो मिलता है ग्रीन, और ग्रीन से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो मिलता है ब्लू। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने होंगे, और ये मेरा जो है अपोजिट आ चुके हैं। इस ग्रीन के अपोजिट क्या आएगा, ऑरेंज। तो ये इसने सिर्फ यही पूछा है कि ग्रीन के अपोजिट क्या है, तो ग्रीन के अपोजिट आ गया मेरा ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा डाइस के क्वेश्चंस में। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट दिन आप एग्जाम दे रहे हो, उसी दिन ये ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए, तो आपकी ही शिफ्ट में आ जाए, तो फिर आप उसे नहीं कर पाओगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप उनको कीजिए। एक बार में नहीं आएगा समझ में, 2 बार कीजिए, 2 बार में नहीं आ रहा है 3 बार कीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलिए दोस्तों। देखिए बार बार डिमांड ये भी आ रही है कि सर आप एक वीडियो की जगह 2 वीडियो बना दो, 3 वीडियो बना दो। भाई एक वीडियो बनाने में ही हवा निकल जाती है एक तरह से। आपको नहीं पता, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपके पास तो सिर्फ वो 30-35 मिनट का ही वीडियो मिल रहा है। लेकिन जो बना रहा है उसको पता है कि एक 30 मिनट के वीडियो के लिए उसका अराउंड 1 आवर 1 घंटे के आसपास खराब होता है। 1 घंटा लगाता है तब जाके कहीं आपको 25 से 30 मिनट का वीडियो मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं समझोगे। बहुत मेहनत होती है दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। ठीक है, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब के साथ ये सब संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, फिर भी चलो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रोज़ को आपको 1 या 2 वीडियो मिलते रहें, आपका भी थोड़ा उद्धार होता रहे, चीज़ें आपको कंसेप्ट बिल्डअप होते रहें, अच्छा रहे।
ठीक है। बाकी आप कहीं से पढ़ ही रहे होगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके मिलियंस में व्यू हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अपने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एक जो फेथ होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके द्वारा पढ़ना है, तो वो सब आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, मेरे पास वही है, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का विरोध नहीं करता। ठीक है, वो उनका नज़रिया है पढ़ाने का, ये मेरा नज़रिया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कीजिए, चाहे टाइम लग रहा है लगने दीजिए, एक बार लगेगा लेकिन आपका बढ़िया क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर 3 एंड फिगर 2 से जब मैंने आपको सिलेक्शन दे दिया, क्या है, ग्रीन के अपोजिट आ रहा है ऑरेंज। अब कोई लड़का होगा जो ये कहेगा कि सर आपने 3 नंबर फिगर ही क्यों लिया, आपने ये कहा है कि मुझे वो कलर लेना है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो ग्रीन पूछा है, तो सर ग्रीन तो यहाँ फिगर 4 में भी है, यहाँ पर ये देखो ये रहा ग्रीन, तो आपने ग्रीन यहाँ वाला क्यों नहीं लिया, फिगर 4 वाला। ठीक है, तो मैं उसका भी देखिए बता देता हूँ। आज थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम है और उठे ही हैं अभी। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने वालों के कॉल वगैरह भी आने लग जाते हैं कि भाई कुछ तो डाल, कुछ तो डाल। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा अपडेट रखना पड़ता है चीज़ों को। फिर देखिए आप दोस्तों कि कोई लड़का ये कहेगा कि सर आपने यही तो कहा है कि आपको तो फिगर ऐसा लेना है, ऐसा डाइस सेलेक्ट करना है जिसमें जो एग्जामिनर ने कलर पूछा है वो कलर अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ ग्रीन पूछा है, तो सर ग्रीन तो फिगर 4 में भी है, तो हाँ भाई बिल्कुल फिगर 4 में है, आप फिगर 4 ले लीजिए। और फिगर 4 के साथ सर आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन के साथ में जो 2 कलर अवेलेबल हैं, वोयलेट और ब्लू, इनमें से कोई एक कलर किसी भी डाइस में हो जाना चाहिए, आपके पास मिल जाना चाहिए। तो आप वोयलेट और ब्लू देखेंगे तो वोयलेट यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी वोयलेट है और यहाँ पर भी वोयलेट है। ठीक है, तो एक कलर भी सर मैच हो गया है। तो मैं तो, आप जो 3 और 2 वाला बता रहे हैं फिगर, ये तो मैं नहीं लूंगा। तो कई होते हैं ऐसे दिमाग वाले कि मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो फिगर 4 वाला लूंगा। फिगर 4 के साथ फिर आपको फिगर कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिगर 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिगर 2 सेलेक्ट आप नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वोयलेट और ब्लू है, यहाँ वोयलेट और ब्लू कहीं है ही नहीं। तो फिगर अगर आप 4 ले रहे हैं तो फिगर 4 के साथ आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फिगर 4 एंड 1 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर जैसे आपका फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, 50% का आपका हो चुका है, फिर आप यहाँ पर रूल नंबर क्या लगा देंगे, 5। रूल नंबर 5 क्या है, मेरा क्लॉकवाइज कंसेप्ट है। आप कोई भी फिगर को पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो ये देखिए कि फिगर 1 और 4 में कॉमन कलर कौन सा है, वॉयलेट है। ठीक है, अब आप वॉयलेट के क्लॉकवाइज चले, वॉयलेट के क्लॉकवाइज चले, पर्पल आ गया। पर्पल के जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आ गया ऑरेंज। फिर जब आप फिगर 4 में गए तो यहाँ देखा वॉयलेट के क्लॉकवाइज आ रहा है ब्लू, और ब्लू के क्लॉकवाइज आ रहा है ग्रीन। तो यहां से भी आपने जब निकाला तो भी आपका क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। ग्रीन के अपोजिट क्या आ रहा है, वॉयलेट। ठीक है, तो वही है, सॉरी ग्रीन के अपोजिट क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज वाला ही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो जो कंसेप्ट है दोस्तों, जो डिस्कस कर दिए हैं वो कर दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, चुन चुन करके कंसेप्ट बताए हैं कि क्वेश्चन आपका अटकेगा ही नहीं डैश का। अब वो जो लड़का जिस दिन मैंने बात की थी डैश शुरू करने से पहले, अब वो फ़ोन करके ये कहते हैं साहब कि सर क्या मज़ा आ गया डैश पढ़ने में। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको खुद को रियलाइज़ हुआ होगा, और जिसने कहीं से कोचिंग की होगी उसको तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ होगा। ठीक है, कि वहाँ क्या कराया था और यहाँ क्या कराया गया है डैश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, कोई भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अराउंड 20 मिनट एक क्वेश्चन में मैं जब लगा रहा हूँ तो मैं देखिए आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बता रहा हूँ। और टीचर का काम भी यही रहता है कि वो हर चीज़ क्लियर करे। भाई हम फिगर 4 एंड 1 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, फिगर 4 और 1 ही क्यों लिया है हमने, फिगर 3 और 2 ही क्यों लिया है, 1 और 3 तो क्यों नहीं लिया हमने। ये भी हमें बताना पड़ता है कि 1 और 3 नहीं लेने का रीज़न क्या है, और 1 और 2 और
4 नहीं लेने का रीज़न क्या है। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमने 2 और 4 क्यों नहीं लिया, हमने 1 और 3 क्यों नहीं लिया, हमने 4 और 1 ही क्यों लिया, हमने 3 एंड 2 ही क्यों लिया। ये सब चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली 100% ही सही होगा। ठीक है, चाहे फिर आप कुछ भी हो जाए आपके साथ एग्जाम में, आप सही करके ही आओगे क्वेश्चन को। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को और बना देता हूँ, आपके सामने बता देते हैं। ये जो कलर आपको दिख रहा है ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, पर्पल, ब्लू, ब्लू, ब्लैक, येलो, ब्लैक, पिंक एंड येलो। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने 4 डाइस अवेलेबल हैं और क्वेश्चन ने पूछा है कि ब्लैक जो कलर है आपका काला रंग है, इसके विपरीत कौन सा रंग आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे ही 4 फिगर्स आपको दिखी तो वहां पर 90% पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वहां रूल नंबर 1 हमारा काम कर जाए। ठीक है, तो जैसे ही आपने रूल नंबर 1 अप्लाई किया दोस्तों, तो रूल नंबर 1 मेरा क्या कहता है कि जो कलर आपको चाहिए, जिसके अपोजिट चाहिए, ब्लैक है। अब आप ये देखिए कि ब्लैक के साथ में कौन कौन से कलर अवेलेबल है। ब्लैक के साथ में जब आपने देखा तो आपको क्या फिगर 1 में ब्लैक है? नहीं है। क्या फिगर 2 में ब्लैक है? नहीं है। तो इन फिगर से तो आपका कोई मतलब ही नहीं रहा। जब आप रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लैक कलर का होना बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन ने ब्लैक पूछा है। फिगर 3 में जब आप गए, यहाँ ब्लैक अवेलेबल है, ब्लैक के साथ में जो भी कलर अवेलेबल है ब्लू और येलो, ये आपने लिख लिए। जब आप फिगर 4 में गए तो यहाँ पर ब्लैक अवेलेबल है, तो ब्लैक के साथ में येलो और पिंक कलर आ रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये डिसाइड कर पा रहे हो रूल नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए ना, देखते हुए चलना। जो ब्लू है, येलो है और पिंक है, आप सिर्फ इतना डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो ब्लैक कलर है उसके साथ में ब्लू, येलो और पिंक, ये 3 कलर तो नहीं होंगे। ब्लू, येलो और पिंक। तो आप सिर्फ रूल नंबर 1 से ऑप्शन नंबर 1 काट पाए, एलिमिनेट कर पाए, और ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर पाए। नहीं सॉरी, ब्लू, येलो और पिंक, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 को ही एलिमिनेट कर पाए हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी को ही काट पाए हैं आप रूल नंबर 1 से। अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है मेरा, या फिर मेरा ऑप्शन नंबर 4 नंबर का सही है, ए सही है या डी सही है। आप यहां डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रूल नंबर 1 से। 50% पॉसिबिलिटी है कि पिंक सही हो जाए, 50% पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो 50% पॉसिबिलिटी हो चुकी है। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। तो फिर आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दुविधा की सिचुएशन में? आप इसको तुक्का ना मारे जय श्री राम करके। ठीक है, कई लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, तुक्का उठाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, क्लियर वे में बताता हूँ। तुक्का मारने से कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब तक आप आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका कहीं भी कुछ भी नहीं होना। चाहे आप 4 साल लगा दो, चाहे आप 3 साल लगा दो। मिलते हैं लड़के, रोज मिलते हैं भाई कि सर मेरे को तो 3 साल हो गए हैं भाई, क्या करें यार, एक भी चपरासी का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, क्या करें। तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हवा में उड़ने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यूनिवर्सल लॉ भी ये कहता है कि अगर आपको छत पे जाना है तो सीढ़ियों से पहली सीढ़ी पार करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक एक सीढ़ी पार करते हुए जब छत पे पहुंच पाओगे आप। ठीक है, मैंने वो जिम वाला एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो आपको अगर छत पे जाना है तो सीढ़ियों के माध्यम से ही आप जा पाओगे, पक्षी तो होने उड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो आपको मैं ये समझा रहा हूं दोस्तों कि जबकि आपके सामने ये सिचुएशन बने 50-50% की, तो वहां पर आप रिस्क मत लें। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही आपको आपकी मेरिट से बाहर करा देगा। ये कंपटीशन में आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों। कोई सोच रहेगा सर ये तो फाड़ रहे हैं हमारी, तो मैं फाड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं कि कंपटीशन की सच्चाई क्या है। आप देखिए, आज का जो टाइम है,
उसमें सीटें मोदी गवर्नमेंट ने, सीटें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की, उन्होंने जो वैकेंसी आनी थी वो बहुत ही कम कर दी है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब हो क्या रहा है, वैकेंसी कम है, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा है। ठीक है, अब उनमें से आपको, जैसे यहाँ पर एनटीपीसी का मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि 1.25 करोड़ फॉर्म आए हैं, वैकेंसी सिर्फ 35,000 है आपके खाते में। अब आप देखें कि 1.25 करोड़ में से आपको 35,000 के अंडर आना है, तो आप कैसे आओगे? जय श्री राम बोल के तो आ नहीं सकते यहाँ पर कि भाई ये तो मैंने बोल दिया ए और डी में से, चल मैं देखता हूँ कि चल ए पर ही लगा देता हूँ यार, पिंक पर ही जय श्री राम करके, जय माता दी कोई कुछ बोल के। ठीक है, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं, कोई अल्लाह को याद करके कि ले अल्लाह ए ले तू। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ये सब कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी करते करते एक दौर ऐसा आएगा कि जब आप धार्मिक होने लगोगे, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये हर किसी के साथ हुआ है। ठीक है, आप ज़्यादा ही धार्मिक बन जाओगे, आप ज़्यादा मंदिरों में घूमने लगोगे, मस्जिदों में घूमने लगोगे। ठीक है दोस्तों, वो आस्था है, सबकी अपनी अपनी है। कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई नारियल चढ़ाएगा, ठीक है, कोई बकरा चढ़ाएगा। ये चीज़ें अपनी जगह है, मैं इनका खंडन नहीं करता, लेकिन मैं इसमें 100% बिलीव भी नहीं रखता। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि इसका तो शनि हावी है, इसका बृहस्पति हावी है। ठीक है, ग्रह पर आ जाएंगे जैसे वो ग्रह चला रहे हो। ठीक है, और आपको क्या लगेगा कि यार ये सही कह रहा है, इसीलिए सारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, आपके सामने होंगी ये सिचुएशंस, हर आदमी ने फेस की हैं ये सिचुएशंस। हम धार्मिक पर क्यों शिफ्ट होते हैं, धर्म इसमें धार्मिक जैसे मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, ये हम इसलिए शिफ्ट होते हैं कि हमें डर लगता है कि यार क्या पता एक घंटा बजाने से मेरा सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, एक बकरा चढ़ाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी की जीव ले रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर कैसे माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं ये जो बातें हैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने भी ये सिचुएशंस आएंगी जब आप तैयारी के एक दौर में ऐसे हो गए कि आपको फिर सिर्फ मंदिर ही दिखेगा। ठीक है, आपको जय श्री राम का नारा दिखेगा कि जय श्री राम, जय माता दी, ये लो। क्योंकि आप जब तक, ये आपके सामने सिचुएशन क्यों आएगी, ये तब आएगी दोस्तों जब आप फंडामेंटल जो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, वो तो आपको क्लियर करने नहीं है फंडामेंटल बेसिक, आपको तो नारे लगाने हैं जय श्री राम, जय माता दी करके। ठीक है, अल्लाह उल्लाह करके और वाहे गुरु, इस तरीके से सिख लोग करते हैं। तो वो लोग करेंगे ये चीज़ें, वो कौन करेंगे? जिसके फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, वो लोग यहाँ पर इस तरीके से सारा लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके से सारा लेने से आपका कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई कहे ना कि यार मेरा तो हुआ है, तो मेरे को मेरे पास ले आना, उसको मेरे को बताना कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने सिर्फ नारे लगाने से ही सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, जिसने भक्ति करने से ही सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, जिसने उपवास करने से ही सिलेक्शन ले लिया है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप किसी के भी बहकाव में ना आए, क्योंकि ये भी एक मार्केट बन चुका है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है धर्म की भी। धर्म के ठेकेदार हैं जगह जगह। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि भगवान भगवान को तो मैं चलाता हूँ, भगवान मुझे नहीं चलाता, जबकि ईश्वर जो है ये एक यूनिवर्सल पावर है। आप इस चीज़ को समझिए, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जैसे दिखिए भी। वो कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं, जैसे अभी आजकल जेल में भी पड़े हुए हैं कई बाबा, वो चलो ठीक है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उनको डाला। ठीक है, वो गलत था, वो गलत कर रहे थे हमारी जनता के साथ, इसलिए हुआ उनके साथ गलत। जो अब कई तो यही कह रहे हैं कि हम तो भगवान के ही अवतार हैं। ठीक है, निर्मल बाबा टाइप के, कि भाई आपने जो चटनी नहीं खाई, लाल चटनी खाना, हरी चटनी, क्या बकवास है भाई। मतलब लोग देखिए, आप उनके पास कितनी भीड़ लगी हुई है, ये पता लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की जनता कितनी बेवकूफ़ है। इसे साफ साफ क्लियर होता है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान की जनता को जैसे मुड़ा वैसे मुड़ जाती है। इनको कहा कि अब यहाँ पर शक्ति आ गई है, वहाँ चले गए। फिर वहाँ फिर स्टूडेंट क्या करता है, उसको घर वाले खींच के लेके जाते हैं, हमें भी लेके गए थे।
ठीक है, चलो वहां पर चलते हैं, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। अब आप ये देखिए कि आपके सामने ये दुविधा आ गई है, आपने रूल नंबर 1 आपको पता था, आप यहाँ तक तो क्वेश्चन को ले आए। अब ना तो आपका राम यहाँ क्वेश्चन को सही कर सकता है, ना माता दी सही कर सकती है, ना आपका अल्लाह सही कर सकता है, ना ही वाहिगुरु सही कर सकता है। आपका क्वेश्चन सही होगा आपके विवेक से, आपकी कंसेप्चुअल जो फाउंडेशन है, आपका जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो आपको अप्लाई करना आते हैं, तो सही होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं होना यार किसी के माध्यम से। ये आस्था है, आस्था रखिए, मैं भी आस्था रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता नहीं रखता, लेकिन बस ठीक है नॉर्मल वे में रखते हैं। आप अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मेरे को ये बात बतानी पड़ी आपको, क्योंकि आपकी तैयारी में भी ऐसा दौर आएगा जब आप ये सब करोगे, तो आप उन चीज़ों से बचिएगा जितना हो सके, बाकी बचते कम ही है, ठीक है। और मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब आपके सामने 50% पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो जाए मेरा, 50% पॉसिबिलिटी है ये सही हो जाए। अब जिसने मान लो ऑरेंज पे टिक मार दिया, उसका ऑप्शन सही हो गया, वो कहेगा कि यार किस्मत मेरी साथ थी। और जिसका पिंक पर टिक हो गया, वो कहेगा कि किस्मत यार जो वो, ठीक है, किस्मत मेरी साथ नहीं थी, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, वो बोलेगा कि किस्मत मेरे साथ नहीं थी, ठीक है, जबकि किस्मत तो दोनों के साथ ही है। किस्मत तो कह रही है कि भाई तू अपने फंडामेंटल्स बना, अपने कंसेप्ट बना, ठीक है। तो लेकिन हम उस चीज को नहीं मानते, हम मानते हैं किस्मत को कैसे, किसने भाई गलती से टिक हो गया और ऑरेंज हमारा सही ऑप्शन है, तो हमने कह दिया कि यार किस्मत तो यार इस बंदे की सही है, यार किस्मत तो मेरी सही है, मैंने ऑरेंज पे मारा, ऑरेंज सही हो गया है। ये किस्मत बोलते हैं हम लोग, जबकि एक सरासर गलत है, इसे किस्मत नहीं कहते। दूसरा, पिंक वाला कहेगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है यार इस दुनिया में, मैं तो वैसे आया वैसे ही गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है साला मेरे पास, तो ना किस्मत है ना कुछ है और कुछ है, वो इस तरीके से होता रहेगा। तो आप इस रोना धोना छोड़िए, ठीक है, आप बेसिक्स पे काम कीजिए। जब आपको पता है कि मेरा रूल नंबर 1 मेरे से अप्लाई नहीं, यहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई करके मैं आंसर नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाना। ये है मेहनत, ठीक है। मेहनत और किस्मत में ये फर्क होता है दोस्तों, मेहनत से आप 100% टिक करोगे, किस्मत से कोई भरोसा नहीं है कि आप टिक कर पाओ, राइट, ठीक है। अब जो रूल नंबर 2 है वो आपने देखा। रूल नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो देखिए जिसके अपोजिट आपको चाहिए। काले रंग के अपोजिट चाहिए, ब्लैक के अपोजिट चाहिए। तो जब ब्लैक के अपोजिट आपको चाहिए, तो आपने देखा कि फिगर 1 में कहीं ब्लैक है, नहीं है। फिगर 2 में आपके पास ब्लैक है, नहीं है। फिगर 3 में ब्लैक है और फिगर 4 में ब्लैक है। तो मैं कह रहा हूं रूल नंबर 2 अप्लाई करने के लिए कि ब्लैक के साथ वाला पेयर देखिए आप। ब्लैक के साथ वाला पेयर देखिए। ब्लैक के साथ वाला जब आपने पेयर देखा तो ये आ गया मेरा ब्लू और येलो, ठीक है। मैंने फिगर 3 से उठाया कि ब्लैक के साथ में आ रहा है ब्लू और येलो। अब मैं रूल 2 अप्लाई कर रहा हूँ, रूल 2 मुझे पता है, अच्छे से पता है, तो मेरा क्वेश्चन गलत होने के सवाल ही पैदा नहीं होते, ठीक है। जब ब्लैक के साथ ब्लू और येलो आ रहा है, जब अब सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्लू और येलो जो कलर है वो एक साथ कहां पर अवेलेबल है, ब्लू और येलो। जब आपने फिगर 1 देखा तो यहाँ पर ब्लू भी है और येलो भी है, ध्यान से देखना, यहाँ पर येलो भी है, येलो भी है और ब्लू भी है, तो ब्लू भी है, ठीक है। अब ये देखिए कि ब्लैक के साथ में जो पेयर है ब्लू और येलो का, इसके साथ में के साथ, इस पेयर के साथ में जो कलर अवेलेबल है, COLOUR कलर अवेलेबल है, वो ही मेरा इस ब्लैक के अपोजिट आएगा। तो कौन सा कलर अवेलेबल है दोस्तों? ऑरेंज का, ठीक है, ऑरेंज का, ठीक है। तो जो ये ऑरेंज है दोस्तों, ये ही मेरा क्या है, इस ब्लैक के अपोजिट है। ये होती है मेहनत, ये आया है मेहनत से उत्तर। ये मेरे उत्तर राइट कब आया है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है तब मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि जो ब्लैक है, ब्लैक मैंने देखा ब्लैक के साथ पेयर जो है ब्लू और येलो का है, फिर मैंने ब्लू और येलो देखा। ये मेरा रूल नंबर 2 कहता है कि आप वो पेयर देखिए
जहां पर ब्लू और येलो एक साथ अवेलेबल है तो यहाँ पर अवेलेबल है, उसके साथ वाला जो कलर होगा वही ब्लैक के अपोजिट होगा। ब्लैक कलर ये कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि मेरे साथ वाला पेयर के जो कलर जहां पर भी आपको एक साथ मिल जाए उसके साथ वाला जो कलर है उसके अपोजिट मैं होऊंगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से निकाला तो ऑरेंज आया आपके पास। अब जो मेहनती बच्चा होगा, मेहनत करने वाला होगा, वो डायरेक्ट जय श्री राम के चक्कर में या अल्लाह उल्लाह के चक्कर में ना पड़ के वो सीधा यहाँ पर ऑरेंज टिक करेगा और वो अपना सही 100% पॉसिबिलिटी बनाएगा क्वेश्चन को सही होने की। ठीक है, ये होती है मेहनत। मेहनत और ये होता है ठीक है लग काम कर गया, नहीं किया नहीं किया, तो ये गलत है, ये मेथड गलत है। तो आप इस तरीके से, कई मैंने देखा है ऐसे नारे लगा के ही टिक कर देते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया है कि आप इन चीज़ों से बचिए, मेहनत कीजिए, फंडामेंटल्स पर काम कीजिए बस। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, बेसिक से ही क्वेश्चन उठता है। जिसके बेसिक्स के लिए ना, जिसको पता है रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 इस तरीके से है, रूल नंबर 3 इस तरीके से है, रूल नंबर 4 इस तरीके से है, रूल नंबर 5 ये है मेरा। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर मेरा यूनिवर्सल कंसेप्ट बचता ही है, उससे मैं कर दूंगा। बस इतना ही तो करना है, उसमें फिर नारेबाजी करने की क्या जरूरत है, हुड़दंगबाजी करने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, आप इनको चीज़ों को सीखिए और अपना अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इस आज हो सकता है कि मैंने आपकी 5-7 मिनट खराब कर दी हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बातें बताने में टाइम लग गया, कैसे लोग जय श्री राम और इस तरीके से नारे लगा लगा के सही करते हैं। आस्था है राम में, मेरी भी आस्था है। ठीक है, मैं भी एक हिंदू धर्म से ही हूँ और मुझे खुशी है कि मैं एक हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ। ठीक है, आस्था है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। ठीक है, विश्वास कीजिए आप धर्म पर, अंधविश्वास मत कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से नारेबाजी करके टिक करना ये है अंधविश्वास। विश्वास है कि ठीक है ईश्वर मेरे साथ है, मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलेगी। ये होता है विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ, जो यूनिवर्सल पावर है इस संसार की। ठीक है, देखिए लोग आए और कितने आए और कितने गए, यहाँ अनगिनत आते हैं रोज और अनगिनत ही जाते हैं, पता नहीं कितने आए और कितने मर गए, रोज का केस है ये। तो जो यूनिवर्सल पावर है, बस भगवान से इतनी आस्था है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ईश्वर, वो मेरा काम सफल हो, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और वो मेरा काम सफल करना। बस इतनी आस्था जरूर रखें और अपने जो इष्ट देव हैं, जो भी आप जिसे मानते हैं, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जिसकी जैसी जैसी आस्थाएं हैं, ठीक है, उस तरीके से आप उनमें विश्वास करें और उनसे विनती करें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफल करना। मेहनत मैं करूँगा, ऐसे नहीं कि मेहनत भी आप करना और सफल भी आप करना, कई ऐसे भी लड़के हैं। ठीक है, चलिए इस पर मुद्दा है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक मुद्दा है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो कई बजरंग दल वाले आ जाएंगे। ठीक है, और भी कई ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे कि साहब आपने तो क्यों कहा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। ठीक है, सभी धर्म, कोई भी धर्म हमें गलत शिक्षा देता ही नहीं है। ठीक है, और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे भगवत गीता है, रामायण महाभारत, ये सब अब धीरे धीरे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कुरान पढ़ेंगे, इस तरीके से बाइबल पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ें करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि मैंने फेस किया है चीज़ें, मैंने जय श्री राम का नारा लेकर भी पिंक पे टिक किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़िए और आप मेहनत कीजिए बस, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही हो पाए हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं छुट्टी पर हूँ और आपको शाम तक ये डाइस ख़त्म ही करा दूँ। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।